आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है कि फॉर्म फिलिंग किस तरह से करनी है, क्या स्टेप्स को फॉलो करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग रहने वाला है। तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले आपको जाना है ipu.ac.in पे, जहां पे होम पेज पर आपको दिख जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाना है अपनी न्यू आईडी बनाने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स और आईडी पासवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जिसको आपको रीड करके एग्री करना है। कंसेंट देना है, जिस पर आप रीड करके सब चीजों को एग्री कर सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग का यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। सबसे पहले कैंडिडेट नेम डालना है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको डालना है, और ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका परमानेंट हो, जिसको आप लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाले हो, क्योंकि आगे जाकर जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी आपका काम होगा आईपी से रिलेटेड, वो इसी नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू होने वाला है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। एंड में आप कैप्चा फिल कर सकते हो, और जो आपको यूजर आईडी है वो सिलेक्ट करनी है और पासवर्ड भी सिलेक्ट करना है। अपनी आईडी को भी संभाल के रखना, क्योंकि आगे जाकर जो एडमिशन का प्रोसेस होगा उसके अंदर ये आईडी काफी ज्यादा आपके काम आने वाली है। तो मेक श्योर आप आईडी और पासवर्ड को भी संभाल के रखो। अब अगर अगले स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आपको सबमिट करना है अपनी कैप्चा को फिल करके। फिर आपका यहाँ पर आएगा दोबारा साइन इन का पेज, जहां पर आप साइन इन कर सकते हो। जो आपने यूजर आईडी बनाई है उसको डालना है और फिर अपना पासवर्ड डालना है। कैप्चा डालने के बाद आप साइन इन कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिसको आप सिलेक्ट करते हो। वो ओटीपी को डाल सकते हो। उसको सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म फिलिंग का अगला स्टेप आ जाएगा, जिसके अंदर आप जिस भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो, जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। भले ही आप बीबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बीबीए के लिए, या फिर बीसीए, या फिर जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि कोड मैचिंग होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बीबीए का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कर बीसीए के लिए देते हैं, तो आप कोर्स के कोड से चेक कर सकते हो कि आप सेम कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो या नहीं। तो ध्यान से इसको सिलेक्ट करना, ताकि आगे जाकर कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। कैप्चा फिल कर देना। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल का पेज आ जाएगा, जहां पर कैंडिडेट नेम डालना है, वही डिटेल्स आपको दोबारा डालनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। और ध्यान रखना है आपका 10th के सर्टिफिकेट से मैचिंग होना चाहिए सब कुछ। कोई भी गलती करोगे तो आगे जाकर फॉर्म रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलने वाला है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना, जेंडर डाल देना। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है या कैटेगरी आपकी कोई भी है वो डालनी है। जैसे मेरी जनरल है तो मैं यहाँ पर जनरल डाल सकता हूं। अब आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है, और अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर सेम है तो आप सेम भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालकर। उसके बाद अगर बात करें अगली चीज की, तो आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले अपना फोटोग्राफ डालना होगा। यहाँ पर फोटोग्राफ ज्यादातर जेपीजी फॉर्मेट में रहता है, तो अगर आपके पास पीएनजी फॉर्मेट पे भी है तो आप ब्राउजर पर जाकर उसको जेपीजी में कन्वर्ट करके यहाँ पर पिक्चर को अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा डीओवी सर्टिफिकेट डालना है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको डालना रहेगा। इस तरह से दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर आपको यहाँ पर सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपका कॉन्सेंट पेज आता है। सभी चीजों को आप रीड करके कॉन्सेंट दे सकते हो और एग्री पे क्लिक करके अगले पेज पे आ सकते हो। अब आपका यहाँ पर कॉन्सेंट डिटेल्स है वो फिल हो चुकी है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पेज आने वाला है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले कैंडिडेट नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम, डीओबी डालना है, 10th की मार्कशीट से सिमिलर। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको रीजन डालना है जहां से आपकी स्कूलिंग हुई है। अगर आपकी दिल्ली से स्कूलिंग हुई है तो आप दिल्ली एनसीटी डाल सकते हो, और अगर आपकी दिल्ली से बाहर हुई है तो आप आउटसाइड दिल्ली डाल सकते हो, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी ने 85% रिजर्वेशन रखी है ओनली दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा रिलीजन डाल सकते हो, जिस भी रिलीजन से आप हो। कैटेगरी डाल सकते हो, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल भी डाल सकते हो। उसके बाद आपकी सब कैटेगरी डिटेल है, अगर इनमें से कुछ भी आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप उसको जरूर फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको देखने को मिलता है आपका अपार आईडी, अगर आपके पास है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर एनए कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, जहां पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम डालना है। और ध्यान रखना है यहाँ पर आप अपना या फिर अपने पेरेंट्स का या फिर किसी गार्डियन का अकाउंट नंबर ही डालना, क्योंकि अगर आपकी आगे जाकर कोई फी रिफंड या फिर ऐसा कुछ भी आपको रिफंड प्रोसेस देखने को मिलता है तो वो आपका इसी अकाउंट के अंदर आएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। और अगली चीज मैं आपको बता दूं, आपको कैंसिल चेक या फिर पासबुक या फिर किसी ऑनलाइन अकाउंट डिटेल का स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, क्लास 10th की मार्कशीट की डिटेल्स डालनी है, जहां पर आपको पासिंग स्टेटस डालना होगा, पासिंग ईयर डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा। फिर क्वालिफाइंग बोर्ड पर सिलेक्ट करके अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हूं तो मैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट आपको डालना होगा। दिल्ली है तो दिल्ली डालोगे, या फिर कोई भी स्टेट है जैसे कि हरियाणा, पंजाब, एमपी, तो आप वो स्टेट जरूर डाल सकते हो। उसके बाद आपको स्कूल इंस्टीट्यूट डालना होगा। अगर आप यहाँ पर स्कूल का नाम डालोगे तो शायद आपका स्कूल का नाम का ऑप्शन भी आपको आ जाए, जिस पर आप क्लिक करके आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट डालनी होगी। अगर आप 12th में अपीयर हो रहे हो तो आप जाकर अपीयरिंग में भी सिलेक्ट कर सकते हो, और डिटेल्स आपको सेम तरीके से फिल करनी होगी। इस तरह से आपका मार्कशीट का प्रोसेस रहने वाला है। अब अगर मैं अगली चीज की बात करूं तो वो आपको देखने मिलने वाली है आपके एग्जाम सेंटर डिटेल्स। देखो, एग्जाम सेंटर आपको
सही तरीके से चूज करना होगा ताकि आपका एग्जाम सेंटर आपके लिए कन्वीनियंट हो। मेक श्योर आप अपने आसपास का एग्जाम सेंटर चुनो ताकि आप इजीली एग्जाम सेंटर तक पहुंच सको। काफी स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि 2 एग्जाम एक ही दिन में हो जाते हैं और अगर आपका सेंटर दूर होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आप सेंटर सिलेक्शन कर सकते हो, जो भी आप स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप दिल्ली के हो तो आप दिल्ली सिलेक्ट कर सकते हो, सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो प्रेफरेंस 1 पे, और सेकंड प्रेफरेंस में आप दिल्ली सिलेक्ट करके सिटी सिलेक्ट कर सकते हो फरीदाबाद या नोएडा, और फिर आप थर्ड प्रेफरेंस में भी इसी तरह से अपने आसपास का सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको काफी ज्यादा आसानी हो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं जहां पर आपको क्या करना है, फिर से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है और परमानेंट एड्रेस आपको फिर से डालना होगा जिस तरह से आपने पहले डाला था। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस है वो अपलोड की जाएंगी। फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, फिर आपको सिग्नेचर भी अपने अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपकी लाइव फोटोग्राफ रहने वाली है। लाइव फोटोग्राफ को लेकर काफी स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन रहती है कि इसको किस तरह से अपलोड करना है, तो मैं वो भी आपको समझा देता हूं। आपको लाइव फोटोग्राफ पे जाना है, ग्रीन आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। फोन से आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और वहां पर जाकर आप अपनी लाइव फोटो ले सकते हो या फिर अपनी गैलरी के अंदर से अपनी फोटो डाल सकते हो। इस तरह से आपकी लाइव फोटो अपलोड हो जाएगी और इस तरह से आपका प्रोसेस रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या चीज देखने को मिलती है, 10th का आपको पासिंग सर्टिफिकेट डालना है और क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्कशीट। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो 12th की मार्कशीट डाल दो या फिर आप 11th की भी मार्कशीट डाल सकते हो इसके अंदर अगर आप 12th एग्जाम में इस साल अपीयर हो रहे हो तो। इस तरह से आपकी फॉर्म फिलिंग रहने वाली है और फिर आप अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पे जाकर अपने फॉर्म को अपलोड कर सकते हो। एंड में आप जाकर प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर सकते हो, कोई भी डिटेल आपने गलत ना डाली हो। लेकिन आपकी फॉर्म कंप्लीशन तभी होगी जब आप फी को पे करोगे। ये फी पे करना काफी ज्यादा जरूरी है और फी आप इजीली पे कर सकते हो ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पर पेमेंट का आपको देखने को मिलता है। भले ही आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर आप यूपीआई के थ्रू अपनी फी की पेमेंट भी कर सकते हो जो कि 2500 की रहने वाली है। जब आप फी पे कर दोगे तो आपका फॉर्म पूरी तरह से यहाँ पर फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स एकदम सही होगी तो आपका फॉर्म एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। पर ध्यान रखना कि कुछ डिटेल्स गलत हुई तो आगे जाकर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है, एक एक डिटेल को अच्छे से यहाँ पर फॉलो करना और एक एक डिटेल को अच्छे से फिलअप करना। इस तरह से आपका प्रोसेस रहने वाला है। आई होप यहाँ पर आप फॉर्म इजीली फिल कर दो और अपनी तैयारी भी शुरू कर दो क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम रह चुका है। और अगर तैयारी के अंदर आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है हायर एजुकेशन का मिशन एडमिशन बैच। देखो हायर एजुकेशन ना आईपी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है काफी सालों से। काफी सारे स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों में भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तैयारी के लिए और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, मिशन एडमिशन बैच में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम मेंशन्ड है, यानी कि एक बैच के थ्रू मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम की आपको तैयारी देखने को मिलती है। साथ में देखने को मिलता है एडमिशन सपोर्ट, यानी कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, आपकी मदद करेंगे आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। यानी कि एक बैच के थ्रू आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये बैच आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और अगर आप हमारा कूपन कोड WISH30 यूज करोगे तो डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जाकर मौके का फायदा उठा लो, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। और अगर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कंफ्यूजन है कि हम स्टडी कौन सी बुक से करें तो आप क्या कर सकते हो, हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन बुक्स यहां पर ले सकते हो, जहां पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, जो आईपीयू का पैटर्न है उसके हिसाब से स्पेशलाइज्ड यहां पर बुक्स तैयार करी गई है हर एग्जाम के लिए। इनके थ्रू आप तैयारी कर सकते हो जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। यानी कि इन बुक्स के थ्रू आपकी एक अच्छी तैयारी देखने को मिलेगी। साथ में आप तैयारी भी कर सकते हो, मॉक टेस्ट के थ्रू आप एनालिसिस भी कर सकते हो। काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है ये बुक्स भी और मिशन एडमिशन बैच भी आपके लिए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर मौके का फायदा उठा लो। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से जल्दी जाकर कोर्स को ज्वाइन कर लो और बुक्स भी यहाँ पर यूज कर लो जिसके थ्रू आपकी एक अच्छी तैयारी देखने को मिलेगी। और एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप सामने दिए गए नंबर पर आईपीयू एप्लीकेशन प्रोसेस लिख सकते हो, हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर देंगे। और आज की वीडियो में इतना ही था, हमने हर प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात कर ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल हायर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कोर्सेज से रिलेटेड। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।